अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल पे देख भी रहे होंगे कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्ती के जो नियम है उसमें क्या बदलाव हुआ है, मीन्स प्राचार्य, टीजीटी, पीजीटी की। दूसरी चीज जो है यूपी लेखपाल भर्ती 2022 को लेकर है। तो वीडियो को अंत तक देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करना न भूलें। चलिए, पहले तो हम लोग नए शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जो परिवर्तन किया है उसको देख लेते हैं। देखिए, प्रारूप नियमावली है उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय मीन्स अध्यापकों की भर्ती और सेवा शर्तें नियमावली 2024। और क्या क्या नियमावली है उसको देखिए। भाग 1 जो है सामान्य है, उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय मीन्स अध्यापकों की भर्ती और सेवा शर्तें नियमावली 2024। अब शिक्षक भर्ती नियमावली 2024 क्या कहती है उसको देखते हैं। डायरेक्ट ये भर्ती भाग 2 सारी चीज़ें आपको पूरा पीडीएफ दे देंगे टेलीग्राम चैनल पर, देख सकते हैं आप। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे देंगे और उसको सब्सक्राइब करके आप चाहेंगे तो इस पूरा पीडीएफ पढ़ भी सकते हैं। हम मेन बातें रिपीट कर देते हैं। देखिए, भर्ती का स्रोत अध्यापकों की विभिन्न श्रेणियों के पदों की भर्ती प्रत्येक श्रेणी के सापेक्ष निम्नलिखित रूप में उल्लेखित स्रोतों से की जाएगी। पहला स्रोत श्रेणी 1 जो है किसी इंटरमीडिएट कॉलेज का प्रधानाचार्य या किसी हाई स्कूल का प्रधान अध्यापक। तो ये तो 100% आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा, कहने का मतलब इसकी भर्ती नया शिक्षा सेवा चयन आयोग करेगा। वहीं श्रेणी 2 है प्रवक्ता श्रेणी के अध्यापक। तो प्रवक्ता श्रेणी के अध्यापक के लिए 2 स्रोत रखे गए हैं, 50% आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा और दूसरा है 50% प्रशिक्षित स्नातक मीन्स एलटी श्रेणी में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और जो नियम 6 के अधीन पद के लिए विहित अपेक्षित अर्हता रखते हों। और वहीं श्रेणी 3 प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी के लिए जो है 100% आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा, कहने का मतलब प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी के जो अध्यापक होंगे उनकी 100% जो भर्ती होगी वह शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा होगी। वहीं संबद्ध प्राथमिक खंड के अध्यापक, तो प्राथमिक खंड के अध्यापक जो होंगे 100% आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पणी यहां है कि संबद्ध प्राथमिक खंड के अध्यापकों की भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में CNCTE के अनुरूप होगी, माने प्राइमरी की वैकेंसी के लिए बात की गई। और आरक्षण की बात है तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम और समय समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सेवा अधिनियम 1994, उत्तर प्रदेश सेवा के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के आरक्षण 1993, उत्तर प्रदेश सेवा आर्थिक कमजोर अधिनियम 2000 के अनुरूप, कहने का मतलब सबके अपने अधिनियम के तहत जैसा आरक्षण मिलता था वैसा ही रहेगा। राष्ट्रीयता तो भारतीय। और शैक्षिक अर्हता की बात की जाए तो अध्यापक की विभिन्न श्रेणियों के पदों पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी के पास परिशिष्टता में प्रत्येक पद के सम्मुख निर्दिष्ट अर्हताएं हों, माने जो जिसके लिए अर्हता है परिशिष्ट 6 में
वो होनी चाहिए। जैसे कि यह है परिशिष्ट शिक्षक, यहाँ देख लीजिए, ये है भरक पद और पदोन्नत पद। प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी अध्यापक सामाजिक विज्ञान, इनकी पदोन्नति कैसे हो, कहाँ हो सकती है? ठीक है, प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी अध्यापक, तो ये पदोन्नति क्या के लिए रोल दिया गया है। वहीं वेतनमान की बात करें तो किसी इंटरमीडिएट कॉलेज का जो प्रधानाचार्य होगा लेवल 12 पर 78,800 से 2,08,700 रुपये। वहीं किसी हाई स्कूल का प्रधान अध्यापक है तो लेवल उसका 10 और 56,100 से 1,76,500 तक वेतन। और प्रवक्ता श्रेणी के अध्यापक अगर हैं तो लेवल 8 है और 47,600 से 1,51,100। प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी के अध्यापक के लिए लेवल 7 है, 44,900 से 1,42,400। वहीं संबद्ध प्राथमिक खंड के अध्यापक के लिए लेवल 6 है, 35,400 से 1,12,400। सॉरी। तो ये उनकी अलग अलग बातें हैं। तो इस ढंग से नए शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा भर्ती का प्रारूप जो है, जो शिक्षक भर्ती नियमावली है उसके अनुरूप, नियमावली 2024 के अनुरूप भर्तियां की जाएंगी। वहीं चलिए लेखपाल भर्ती की बात करनी थी। तो लेखपाल भर्ती में इस समय जो PHU दिव्यांग भाई बहन हैं उनके साथ भी खिलवाड़ कुछ लोग कर रहे हैं कि कोई इलाहाबाद बेंच में याची मैंने रिट दायर कर नाम पर जो है चंदा वसूली कर रहा है, कोई लखनऊ बेंच में रिट दायर के नाम पर वसूली कर रहा है। तो आप इन चंदा चोरों से सावधान रहें, लूटे नहीं, क्योंकि आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं हमारी जानकारी के अनुसार कि अगर लेखपाल भर्ती में PHOH को अगर कुछ मिलना होता तो अब तक मिल गया होता। जब अब तक नहीं मिला और आपका धरना समाप्त हो गया तो अब मिलने की भी उम्मीद बहुत न रखी। सही बात यह है कि जब तक आपकी नियमावली में परिवर्तन नहीं होगा, जहां से आपको निष्कासन किया गया है राजस्व विभाग से, या आप जो है अपनी नियमावली में चेंज करा सकते हैं, तो पहले उसके लिए लड़िए, उसके बाद तब आपको कुछ हो सकता है। जब तक आपकी नियमावली नहीं बदलेगी, जो सूची आपके लिए जारी हुई शासन द्वारा, उसके अनुरूप आपको असक्षम अगर दिखाया गया तो उसके लिए सक्षम बनने का प्रयास कर सकते हैं। इसके लिए चाहे आप माननीय प्रधानमंत्री जी से और चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करें, वही एक विकल्प है, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। और फालतू के इन जो रुपया लूटने के लिए लोग बैठे हुए, इनसे सावधान रहें। बस इतना ही कहेंगे कि कोई याची लाभ नहीं, कोई कुछ नहीं, याची लाभ के नाम पर लिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सब फर्जी हवा हवाई है। जो कुछ दम था वो आपके धरने में था, धरना समाप्त आपने कर दिया, अब कोई बात नहीं। क्योंकि धरना न समाप्त हुआ होता तो हो सकता है कि आपकी नियमावली में परिवर्तन होता और उसके बाद UPSSC आयोग को भी आपको नौकरी देना पड़ता। तो ये थी छोटी सी अपडेट। कोई और अपडेट मिलती है तो पुनः आपके समझ साझा करेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।